मनीष कश्यप को 2024 के लोकसभा में बीजेपी टिकट देने जा रही है और मनीष कश्यप जैसे हजार नेता लोग को लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी पैदा कर चुके हैं। मनीष कश्यप के लिए बीजेपी फंड कर रही है और ये फंडिंग करके बीजेपी अपने पास एक घर के दो बंदर को रखे हैं। भाजपा बीजेपी साहब बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़का जुमला पार्टी जो है जिनकी नाम ले रहे हैं मनीष कश्यप का, वो मनीष कश्यप जब मुंह चिहार चिहार के बिहार में बोलते हैं, ये सन ऑफ बिहार नहीं है भैया, ये सन ऑफ भस्मासुर है। बीजेपी के तरफ से फंडिंग हो रही है मनीष कश्यप का, और जो बीजेपी को फंड कर रहा है वही लोग इनको भी फंडिंग कर रहे थे। मनीष कश्यप को लग्जरी गाड़ी में चलते हैं और अपने आप को कहते हैं हम गरीब का बच्चा है, गरीब घर से निकले हैं। इनके पास बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग फोटो लगा हुआ है। ये निकटधारी मनीष कश्यप बिहार को बर्बादी की ओर ले जा रहे थे, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं। मनीष कश्यप जो कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो उनकी जो बहुजनों की ताकत है और जो यादवों की ताकत है और जो हम जैसे पासवान हैं, तो आपको बता दूं कि ये ताकत को मनीष कश्यप कहीं से भी कमजोर नहीं कर सकते। जो सन ऑफ बिहार है वो सन ऑफ भस्मासुर बन करके मनीष कश्यप का ट्रेंड जो हो रहा है, ट्विटर चाहे फेसबुक चाहे और भी, वो उस तार से कनेक्ट हो गए। हाँ, बीजेपी की आईटी सेल से कहीं ना कहीं संबंध हो सकता है। बीजेपी उस समय तक किसी को अछूत मानती है, चोर डकैत मानती है, घोटालेबाज मानती है, जब तक आप भाजपा में नहीं हैं। 5 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर भाजपा ने 5 पर उम्मीदवार उतार दिया है। चाचा भतीजे की लड़ाई में भाजपा को बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि एक सीट जो भाजपा है वो चाचा पशुपति कुमार पारस को दे दी थी, गया की शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। लेकिन चिराग पासवान भी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और उन्होंने भी कहा कि अगर चाचा लड़ेंगे उस सीट पर तो फिर हम भी वहां पे चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद भाजपा ने फैसला किया कि वो वहां पे चुनाव न चाचा न भतीजा बल्कि भाजपा ही लड़ेगी। मेरे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पासवानों की राजनीति करते हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच भाजपा को तो फायदा मिल गई। देखिए, दो ऐसे एक घर के दो बंदरों को रखा गया है। बीजेपी अपने पास एक घर के दो बंदर को रखे हैं। इन दोनों बंदरों के लड़ाई में बीजेपी मलाई काट रही है, और अभी तो मलाई पूर्ण रूप से नहीं काटी है। ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मलाई काटेंगे और सारे पासवानों का, सारे बिहार के बहुजनों का, सारे बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति का वोट लेकर के और फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का ये पहल है। तो इसलिए ये जो नकली शेर और नकली भालू है, ये भालू बिहार के बहुजनों को बर्बाद करने निकला है, और ये लोग अपने निहित स्वार्थ में, आपको बता दूं कि बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं और लगातार बीजेपी मलाई काट रही है। भाजपा को फायदा पहुंचा रही है भाजपा बीजेपी साहब बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़का जुमला पार्टी जो है, इन चाचा भतीजों को नहीं दिख रहा है क्या कि देश की महंगाई कितनी है, आटे कफन पे टैक्स है, पेट्रोल डीजल महंगा है, गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर महंगा है, फिर भी ये चाचा भतीजा दोनों नमो मोदी करने में लगे हुए हैं। समझे, मैं मोदी का हनुमान हूं, और यही लोग से कहलवाते हैं बीजेपी वाले लोग कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। समझे, आपको बता दूं साहब कि इस परिवार से, रामविलास पासवान एंड चिराग पासवान एंड परिवार एंड पार्टी से बड़ा समृद्ध कौन है? सबसे पहले ये लोग छोड़े और अपने आका को कहे मोदी को कि मैं एससी सीट से नहीं लड़ूंगा, मैं रिजर्व सीट से नहीं लड़ूंगा, जनरल सीट से लड़के दिखाओ, तब न समझा जाएगा। तो ये मोदी साहब इसीलिए रखे इन लोग को। घर पहले टूटा, परिवार टूटा, अब चाचा भतीजे का रिश्ता टूट गया, और ये लोग की रंजिश में, आपसी रंजिश में बिहार का बहुजन कमजोर हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर हो रही है, और ताकतवर कोई बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मलाई काट रही है। इन लोग सवाल लेते हैं। कल हमने आपसे यूट्यूबर मनीष कश्यप के बारे में बातचीत की, बहुत सारे कमेंट्स आए उसमें। कोई आपको राजद का एजेंट बता रहा है, तेजस्वी यादव का एजेंट बता रहा है, कुछ लोग भाजपा का एजेंट मनीष कश्यप बता रहे हैं, लेकिन अब कोई अगर किसी के खिलाफ बोलता है तो एजेंट हो जाता है। देखिए,
वो जिनकी नाम ले रहे हैं मनीष कश्यप का, वो मनीष कश्यप जब मुंह चिहार चिहार के बिहार में बोलते हैं तो वो किसी का एजेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो दिखता है तो वो बीजेपी का एजेंट नहीं है। और खुद वो एक्सेप्ट किया है कि मैं निक्करधारी संघी रहा हूं। अब वो संघ के मानस पुत्र है, क्या वो एजेंट नहीं है? आज आपको बता दूं कि ये लगातार जिस समय से पत्रकारिता क्या यूट्यूब चला रहे हैं, उस यूट्यूब एक संयोजित ढंग से बीजेपी के तरफ से फंडिंग हो रही है मनीष कश्यप का, और जो बीजेपी को फंड कर रहा है वही लोग इनको भी फंडिंग कर रहे थे। आप देख लीजिए, जो कहते हैं कि मैं सन ऑफ बिहार हूं, तो ये सन ऑफ बिहार नहीं है भैया, ये सन ऑफ भस्मासुर है। और बिहार को बर्बादी के कगार पे, बिहार को इस ओर ले जा रहा था जो कि एक्सपोज हो गया चेहरा। और ऐसे लोगों को तो पहले बंद कर देना चाहिए था जब 6-7 केसेस थे, समझे साहब। और आपको बता दूं कि ये इनकी, अच्छा ये बताइए बिरजू जी कि इनको पैसा आ कहां से रहा है? मनीष कश्यप को लग्जरी गाड़ी में चलते हैं और अपने आप को कहते हैं हम गरीब का बच्चा है, गरीब घर से निकले हैं। इनके पास बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग फोटो लगा हुआ है सड़कों पे, जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को जहां पे नहीं लगता है वहां पे। इनके पास फंड आ कहां से रहे हैं साहब? यूट्यूब का कमाई है। यूट्यूब से आप इतना कमा लीजिएगा। यहां पे बिहार में बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो तो लग्जरी गाड़ी में नहीं घूमते, वो तो ये अरबों खरबों के गाड़ी में नहीं, ये तो 3-3 करोड़ के गाड़ी में घूमते हैं साहब। ये हेलीकॉप्टर प्लेन में सफर करते हैं। हम भी इंजीनियर रहे हैं, मेरे भी पिताजी सचिवालय के एक मामूली से क्लर्क हैं, और उनका बेटा होने के नाते 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा मैं, आम आदमी पार्टी के टिकट पर निर्दलीय लड़ा। लेकिन आप देख लीजिए साहब, हम आज तक लग्जरी गाड़ी में नहीं घूमे, आज भी भाड़े की गाड़ी लेकर के जाता हूं क्षेत्र में। तो ये कहां से ला रहे हैं? तो ये आप समझ सकते हैं कि बीजेपी इनके लिए फंड कर रहा है। इसके लिए मनीष कश्यप के लिए, मनीष कश्यप के लिए बीजेपी फंड कर रही है। और ये फंडिंग करके, और ये जग जाहिर है कि ये निक्करधारी मनीष कश्यप बिहार को बर्बादी की ओर ले जा रहे थे, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं। ये बिहार को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए नहीं चाहते थे। जो ऑन कैमरा अपना यूट्यूब चैनल पे जो सरकारी दफ्तर में जा करके और एमसीबीसी करे, मां बहन की गाली बके, ये तो संस्कार नहीं है पत्रकारिता का और यूट्यूबर भाइयों का। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो कहां जाके किसी को गाली बकते हैं भाई। मनीष कश्यप जो कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो उनकी जो बहुजनों की ताकत है और जो यादवों की ताकत है और जो हम जैसे पासवान हैं, तो आपको बता दूं कि ये ताकत को मनीष कश्यप कहीं से भी कमजोर नहीं कर सकते। और मनीष कश्यप जैसे 1000 नेता लोग को लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी पैदा कर चुके हैं, और ये तो अभी नेता भी नहीं बने भाई साहब। चुनाव तो लड़ लिया इन्होंने। चुनाव लड़ लिया। देखिए, चुनाव लड़ लेना और आप स्थापित एक नेता होना, विवादित नेता नहीं, स्थापित नेता, सम्मानित नेता होना, ये बड़ा बात होता है। और आप विवाद में रह करके 400 को FIR करवा करके आप बड़ा नेता बन जाइएगा, थोड़ी ना होगा। तो मनीष कश्यप यही है कि आपको भी अपने समाज के वोट से, आप जिस समाज से आते हैं मनीष कश्यप जी, मैं जो कह रहा हूं कि जिस समाज से मनीष कश्यप जी आते हैं, वो समाज को भी बहुजनों का वोट चाहिए। अगर सही मायने में, मैं भूमिहार ब्राह्मण महारेला देखा, कितने लोग गांधी मैदान में आए, समझे। क्षत्रिय महारेला देखा, कितने लोग आए। आपको बता दे, वही आपको 94 में कुर्मी चेतना रैली हुई थी, उसमें देखते कि कुर्मी कुशवाहा कितने लोग थे गांधी मैदान में। 96 में तेल पिलावन लाठी हुआ, यादवों का महारेला हुआ, उसमें देखिए कि गांधी मैदान पूरा भर गया था। तो साहब, आप बोल क्या रहे हैं, पहले ये सोच लीजिए। एक सवाल है ना कि भाई ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगातार लिखा जा रहा है कि मनीष कश्यप जो गलत नहीं है,
ट्रेंड करा रहा है कि मनीष कश्यप सही है, मनीष कश्यप को जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है। ये रे भाई, जो सन ऑफ बिहार है वो सन ऑफ भस्मासुर बन करके, और तो वो जब बिहार के मजदूरों के साथ उस तरह का दहशत का माहौल पैदा कर सकता है, तो वो तो ट्विटर पे ट्रेंड भी करवा सकता है। ये कौन सी बड़ी बात है? हम ही अभी 1000 लोगों को कह सकते हैं कि राजकुमार पासवान का ट्रेंड करो फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो ये तो करने में क्या हर्ज है? आराम से करेंगे। हमारे कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा वाले हैं, आरएसएस वाले हैं। देखिए, बीजेपी ये तो अपने आप को कहते हैं संघ के हम मानस पुत्र हैं और निकरधारी रहे हैं। ये संघ के प्राथमिक जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी पार्टिसिपेट किया इन्होंने, और हाफ पैंट वाले हैं। तो आपको बता दूं कि आज के डेट में भाजपा का जो आईटी सेल है, वो अगर खंगाला जाए, उसके पीछे पूरी सीबीआई की जांच हो और तार से तार जोड़ा जाए, तो पता चलेगा कि मनीष कश्यप का ट्रेंड जो हो रहा है ट्विटर चाहे फेसबुक चाहे और भी, वो उस तार से कनेक्ट होगा। हाँ, बीजेपी के आईटी सेल से कहीं ना कहीं संबंध हो सकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जेल से जब आएगा मनीष कश्यप तो वो भाजपा के साथ चल जाएगा, भाजपा में चल जाएगा, चुनाव भी लड़। बिरजू जी, एक चीज मैं साफ साफ कह देता हूं, बीजेपी उस समय तक किसी को अछूत मानती है, चोर डकैत मानती है, घोटालेबाज मानती है, जब तक आप भाजपा में नहीं हैं। और जैसे आप गंगोत्री से नहा करके, गंगोत्री जल से छिड़काव नहा करके आप बीजेपी का पट्टा ओढ़ लेते हैं और नमो मोदी करते हैं और जय श्री राम बोलते हैं, तो आपका सब चीज धुल जाता है और आपको टिकट भी मिल जाता है। उसी तरह से हमको पूरा विश्वास है 1100%, 100% नहीं, 1100% कि मनीष कश्यप को 2024 के लोकसभा में बीजेपी टिकट देने जा रही है। अगर बाय चांस 1% नहीं दिया तो 2025 के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी मनीष कश्यप को, उसको विधानसभा भेजने का काम करेगी। मनीष कश्यप भाजपा के इशारे पर वो अपनी भाजपा के एजेंडों को अपने वीडियो के माध्यम से जमीन पर लागू कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो घटनाक्रम हुए, जिस तरीके से फेक वीडियो और एक मैसेज, गलत मैसेज जो है बिहारियों में छोड़ा गया बनाकर, इन तमाम मसलों पर पुलिस जो है वो सख्त हो गई है। मनीष कश्यप जो यूट्यूबर है, फेमस यूट्यूबर है, उनसे समेत कई जो यूट्यूबर्स है, लोग हैं, उन पर एफआईआर किया गया है। मनीष कश्यप फरार चल रहा है अब तक, क्योंकि मनीष कश्यप को पुलिस खोज रही है। मनीष कश्यप पुलिस के साथ भी आंख मचौली जो कहा था ना, वो खेल रहा है। पुलिस लगातार उन पर शिकंजा कसने में लगी हुई है। इंजीनियर राजकुमार पासवान विवाकी से राजनीति पर अपने बातों को रखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने भाजपा से जोड़ा मनीष कश्यप को, कहा कि वो भाजपा के एजेंट हैं, वो 24 या 25 में संभवतः चुनाव भी भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे।